मित्रों, नमस्कार। मैं अकबर अली, राजाध्यापक, प्रशिक्षक शिक्षक, मेंटर टीचर साइंस, इंस्पायर अवार्ड, जनपद हमीरपुर। आपके द्वारा इंस्पायर अवार्ड के रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्याओं के निवारण करना चाहता हूँ, जिसमें आपको इससे मार्गदर्शन मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में इंस्पायर अवार्ड 2024 की प्रक्रियाधीन है। इसके लिए जो समस्याएं आ रही हैं, समस्या ये है कि आपको कैसे काम करना है। इसके लिए आप 3 स्टेप पे काम कर सकते हैं कि आपके अपने विद्यालय का नवीन रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, या लॉगिन करके 5-5 बच्चों की फीडिंग करना है, या आपका विद्यालय पूर्व में पंजीकृत है और आपके हेडमास्टर या इंचार्ज अध्यापक का ट्रांसफ़र हो गया है, या आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो उसको कैसे हम सर्च करें, या पासवर्ड भूल गए हैं। तो इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से आइए हम जानते हैं। पहले कि जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई भी सर्च इंजन गूगल पे ही लें। आप गूगल में इंस्पायर अवार्ड डालेंगे, डालते साथ आपको कई साइट दिखेंगी। सबसे ऊपर पहली ही साइट आपको दिखेगी जिसमें आपको इंस्पायर अवार्ड -dst.government.in, उस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन आ जाते हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। इसमें अगर आप या तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं, लॉगिन पे जा सकते हैं, और अगर अपना डिटेल भूल गए हैं तो चेक योर डिटेल पे भी जा सकते हैं। तो पहले हम चालू करते हैं। माना कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको सीधे चेक योर डिटेल को क्लिक करना है। फिर से जानिए कि गूगल सर्च इंजन पे हमें इंस्पायर अवार्ड डालना है। इंस्पायर अवार्ड के बाद उसके नीचे पहली ही साइट आएगी कि इंस्पायर्ड अवार्ड्स -dst.government.in। उसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सबसे नीचे हम चेक योर डिटेल पे जाते हैं। चेक योर डिटेल पे क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको प्लीज़ सिलेक्ट योर अपना स्टेट करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या स्कूल। तो आपको अपने स्कूल का चूँकि सर्च करना है तो सीधे स्कूल पे जाएंगे। स्कूल के बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट मांगेगा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर दें। जैसे मैं हमीरपुर से हूँ तो हमीरपुर। उसके नीचे प्लीज़ सिलेक्ट स्कूल, आप अपने विद्यालय का नाम जैसे ही भरेंगे, सबमिट करेंगे तो आपके सामने पूरा पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपके स्कूल का एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, हेडमास्टर का नाम, सारा विवरण होगा। इससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसका प्रिंट निकलवा के आप अगली कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर वही प्रक्रिया, और सीधे फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे। अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो अभी आपने लिया हुआ था, उसके बाद कैप्चा डालेंगे और गेट पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के द्वारा में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड पहुंच चुका है। यहाँ से क्लिक करके आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। माना कि अभी तक आपने अपने विद्यालय का पंजीकरण ही नहीं कराया है इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत, तो आपको क्या करना है, तो आपको इसके लिए इंस्पायर अवार्ड पे जाना है, सीधे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल पे आप क्लिक करेंगे। तो आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्कूल अथॉरिटी के लिए। इसमें पर्टिकुलर्स जो है आपको अपने स्कूल के डालने हैं। पर्टिकुलर ऑफ स्कूल जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पास 14-15 पॉइंट खुल के आ जाएंगे। आपको स्टेट, अपने स्टेट का नाम भरना है, कैटेगरी ऑफ स्कूल भरनी है, जिस कैटेगरी में है आपका स्कूल, स्कूल का बोर्ड भरना है, स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट भरना है, अपना जो है सब डिस्ट्रिक्ट भरना हैगा जो रेवेन्यू का है। एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट भरना है तो वो वही होगा। नेम ऑफ द स्कूल, अगर आपका स्कूल पहले से पंजीकृत है तो आप यहाँ पे सर्च कर लें, अन्यथा नीचे आप फिर पुनः क्लिक करेंगे अदर पे। अदर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्पेसिफाई स्कूल नेम का एक बॉक्स खुल के आ जाता है जिसमें आप अपने स्कूल को डाल देंगे। इसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद्यालय का, चूँकि आप विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नीचे पिन कोड, ऑफिशियल फ़ोन और फैक्स अगर आपका है स्कूल का तो डालेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है।
इसके नीचे अब आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके विद्यालय का ईमेल एड्रेस डालना है या अपना ईमेल एड्रेस जो अथॉरिटी है, इसी मेल पे ही आपका सारा वर्क होना है। जो आपका मैसेज आएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से या स्टेट अथॉरिटी से, तो आपके इसी ईमेल पे आएगा। तो इसलिए ईमेल जो चल रहा हो वही डालें। नीचे मोबाइल नंबर, प्रधान अध्यापक, विज्ञान शिक्षक या अथराइज पर्सन का मोबाइल नंबर डालें। स्कूल कोड, अब यहाँ पे आपको आपके विद्यालय का यूडाइस कोड डालना है। यूडाइस कोड एक बार ही विद्यालय का पंजीकरण लेता है, इसलिए आपको अपने स्कूल का स्कूल कोड डालना है। कैप्चा को आप फिल करेंगे, सेव और नेक्स्ट में आएंगे, तो आप जैसे ही सेव ऐप नेक्स्ट में आएंगे फिर पुनः आपसे मांगेगा आर यू सेव योर वांट टू सेव द इंफॉर्मेशन, तो आप ओके कर देंगे। ओके करते साथ ही आपको नई पेज खुल के आ जाएगी। लोकेशन डिटेल, आप में इसको सिटी क्लासिफिकेशन, रूरल है या अर्बन है, इनमें से डालना है। स्कूल अथॉरिटी कैटेगरी, स्कूल कैटेगरी डालना है, स्टेट गवर्नमेंट का है। लेवल ऑफ द स्कूल, स्कूल आपका किस स्तर का है, चूँकि बेसिक विद्यालयों के लिए डाल रहे हैं तो मिडिल स्कूल ही है। हेड मास्टर का नाम डालना है, जो आपका हेड मास्टर या इंचार्ज है उसका नाम डालना है। इसके बाद आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप आगे आ जाएंगे ब्रीफ अबाउट द स्कूल। ब्रीफ अबाउट द स्कूल में जैसे आप आएंगे तो फिर उसमें आपसे ऑप्शन मांगेगा क्लासेस फ्रॉम, तो आपका विद्यालय बेसिक में 6 से 8 तक है, आपको 6 से 8 तक के 6 to 8 सेलेक्ट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, आपके विद्यालय में 6 से 8 में कितने बच्चे पंजीकृत हैं, इनका पंजीकरण करना है। 6 से 8 स्कूल में कितने बच्चे हैं ये करना है। टोटल नंबर ऑफ टीचर, अगला कॉलम आएगा आपको टोटल नंबर ऑफ टीचर, अपने विद्यालय में कितने शिक्षक हैं आप इसको कर लेंगे। साइंस टीचर का ऑप्शन आएगा, साइंस टीचर है अथवा नहीं, जितने टीचर हैं 1 या 2 आप डाल देंगे। साइंस लैब को भी आपको यस या नो में जवाब देना है। साइंस लैब में यस है तो डाल देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपसे अंतिम कॉलम ये पूछेगा कि डिटेल ऑफ अथराइज्ड पर्सन हु हैज फिल्ड द फॉर्म, वो कौन व्यक्ति है जो इस फॉर्म को भर रहा है, अथराइज्ड पर्सन। तो इसमें आप कोई प्राइवेट से भी भरवा रहे हैं तो उसका नाम नहीं आएगा। अथराइज्ड पर्सन मतलब है कि आपके विद्यालय का साइंस टीचर या प्रधान अध्यापक या कौन शिक्षक इस डिटेल को भर रहा है। तो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, नेम, डिजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर, ये अथराइज्ड पर्सन। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद आपको फाइनलाइज फॉर अप्रूवल का एक कॉलम आएगा। अभी सेव डिटेल करने के बाद नेक्स्ट फाइनलाइज फॉर अप्रूवल, जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके ये डीओ, हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक इसके डीओ हैं, वहाँ पे आपका फॉर्म पहुँच गया अप्रूवल के लिए। जैसे ही वो आपके फॉर्म को अप्रूवल देंगे, पुनः आपके ईमेल जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल किया था, आपके विद्यालय के मेल पे आपका मैसेज आ जाएगा मेल। और यहाँ से अप्रूवल सर्टिफिकेट भी आप पहले जैसे भेजेंगे डाउनलोड करके रख लीजिए, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और बाकी डिटेल होगी किस तारीख को आपने फीड किया था। अब जैसे ही मेल आप पास पुनः अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट से होने के बाद आता है तो फिर वही काम करेंगे कि आपको गूगल सर्च इंजन पे जाना है या जो भी सर्च इंजन आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ के बाद आप क्लिक करेंगे, डालेंगे इंस्पायर अवार्ड, पहला ही ऑप्शन आ जाता है जो साइट आएगी इंस्पायर अवार्ड की, इसको जो है आप क्लिक करेंगे तो अब आपको ऑप्शन में जाना है, चूँकि आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है। आप यहाँ से अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पहले आप मुख्य 3 बातों का ध्यान दीजिए कि आप बच्चे की सिनॉप्सिस, एक 300 शब्दों में जो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है उसको बना के रख लीजिए, लिख लीजिए, उसकी फ़ोटो खींच के, वो 2 MB से कम की JPG, PNG या कोई भी फाइल होना चाहिए जो आपको लोड करनी है। बच्चे की एक फ़ोटो और बैंक की पासबुक, बच्चे की पासबुक होना चाहिए जो हो उसके नाम से हो या उसके माता पिता के संयुक्त हो, लेकिन प्रथम बच्चे का ही नाम हो। आधार नंबर और मोबाइल बैंक से अगर डिटेल खाता मोबाइल जो है आधार से बैंक से डिटेल अटैच है तो वो नंबर रख लीजिए कि आपका DST द्वारा कोई मैसेज आता है तो अथराइज नंबर पे आता रहेगा। तो गूगल से जैसे आप इंस्पायर अवार्ड पे जाएंगे, पुनः इंस्पायर अवार्ड -dst.government.in पे आपने लॉगिन किया तो अथराइज लॉगिन दिखाएगा। अथराइज लॉगिन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा स्कूल अथॉरिटी। स्कूल अथॉरिटी के आप पेज में जाइए, टू लॉगिन
करते ही आप सीधे पेज पे आ जाएंगे। आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालिए और सीधे उसमें संस्था के प्रधान अध्यापक का नाम मांगेगा, उसका मेल नंबर, स्टूडेंट नॉमिनेशन को क्लिक करिए। स्टूडेंट नॉमिनेशन क्लिक करते साथ ही आपको आपका बच्चों का पूरा प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। आप छात्र संख्या मांगेगा 5 का, जैसे महानिदेशक महोदया का निर्देश हुआ है और जिले के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय का, खंड शिक्षा अधिकारी का, कि 5 बच्चों का नॉमिनेशन प्रत्येक विद्यालय से अच्छे विज्ञान से करना है। जो ड्रॉप बॉक्स में आपको उनके पहले आपने मैसेज ले लिए होंगे कि कौन सा मॉडल बनाना है, जो होशियार बच्चे हैं। जैसे ही आप 5 बच्चों में सेव एवं नेक्स्ट करेंगे तो न्यू पेज आएगा। आप निर्देश को पढ़ें जो आप करना चाहते हैं निर्देश, और निर्देश पढ़ने के बाद फ़ोटो या लेख जो है आप उसमें दिया हुआ है उसको बना के पहले रख चुके हैं। कंटिन्यू पे आप चेक बॉक्स, आपको यहाँ विशेष ध्यान दें, एक चेक बॉक्स बना होगा उसको आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे चेक बॉक्स में, कंटिन्यू पे आएँ, ऐड स्टूडेंट का कॉलम आएगा। आप स्टूडेंट पे जाएँ तो आपके पहले बच्चे का पूरी डिटेल खुल गई। आप छात्र का विवरण, अब यहाँ पे ध्यान दें, छात्र का नाम जो लिखेंगे वो बैंक की पासबुक में जिस प्रकार का नाम होगा वही अल्फ़ाबेट आप डालिएगा। प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट का विवरण भरें 300 शब्दों में। मेंटर टीचर का नाम आपको यहाँ देना है, अपने मेंटर टीचर का नाम। छात्र के बैंक का विवरण भर दें अब और सबमिट कर दें। नया पेज खुल के आ जाएगा। नया पेज, आपको छात्र का फ़ोटो अपलोड करना है 2 MB। भाषा चुनें, भाषा हिंदी या इंग्लिश। अपने विद्यालयों में ज़्यादातर हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है तो हिंदी ही करेंगे। और सिनॉप्सिस को लोड करना है। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें, बच्चे का फ़ोटो, भाषा चुनना है और सिनॉप्सिस को लोड करना है, जो आपको PDF और वर्ड में हो सकती है। टाइप भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि टाइप करेंगे तो आपको बाहर फेंक देता है, इतना टाइम नहीं लेता है। तो आप इसकी फ़ोटो खींच के रखें और उसको सीधे लोड कर दें। 2 MB की फ़ोटो होना चाहिए। इसके नीचे मॉडल, एक और ऑप्शन आएगा, मॉडल या प्रोजेक्ट का फ़ोटो या वीडियो। ये अनिवार्य नहीं है कि आप भरें, अगर आपके पास बना है तो भर भी सकते हैं, नहीं तो बाद के फिर आपको देना है। अब छात्र की फ़ोटो कॉपी आपको बैंक की उसको लोड करनी है, सेव करनी है। नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब छात्र का विवरण शो होने लगेगा कि आपने जो पहला छात्र भरा है पूरा उसका विवरण आ जाएगा। इसी प्रकार अब ऐड स्टूडेंट पे आप टच करके पुनः दूसरे छात्र पे आ जाएं। जो अभी तक आपने भरा है, ऐड स्टूडेंट करेंगे आप तो पूरा नया पेज आ जाएगा। अब दूसरे स्टूडेंट का इसी प्रकार आपको भरना है, उसका फ़ोटो, पासबुक और सिनॉप्सिस को लोड करना है। सेव एप, जब 5 का भर जाए तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एप कंटिन्यू करने के बाद डिटेल ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन मांगने लगेगा। अब आपको यहाँ संस्था प्रमुख की जानकारी देना है और जो विवरण मांग रहा है विवरण दीजिए। चेक बॉक्स में पुनः चेक करिए, सेव करिए, व्यू और एडिट। अब आपने जो आवेदन भरा है, जिस तरह आप तमाम आवेदन भरते हैं, इसी आवेदनों में आप व्यू और एडिट में अगर कुछ संशोधित करना चाह रहे हैं तो इसको संशोधित भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आपने सब कर लिया, 5 बच्चों का आपका विवरण शो होने लगा, तो फॉरवर्ड एप्लीकेशन का फाइनली सबमिट करने के लिए आएगा। आप फॉरवर्ड एप्लीकेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और DIS के पास आपकी एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड हो गई। यहाँ से आपके विद्यालय का काम समाप्त होता है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसको स्टेट अथॉरिटी में फॉरवर्ड कर देगी। ये इंस्पायर अवार्ड भरने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आप फॉलो करके अपने इंस्पायर अवार्ड की प्रक्रिया में बच्चों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब स्टेट अथॉरिटी के पास पहुंचा और नेशनल के पास पहुंचा, वहां से आपके प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का चयन किया जाएगा। अगर कुछ बच्चे का नया हो रहा है तो सीधे 10,000 की राशि उस बच्चे के पास उसके खाते में आएगी। मेंटर टीचर, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनके धनराशि आ चुकी है, उनकी राशि से उनका मॉडल और प्रोजेक्ट तैयार करा के जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में, उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में और उसके बाद नेशनल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता कराते हैं। हर स्तर पे उनको आने जाने का व्यय और सम्मान दिया जाता है। सम्मानित नेशनल में जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं उनको विशेष पुरस्कार और धनराशि और उनके जो मॉडल बनाए हैं उनका भी पंजीकरण भारत सरकार द्वारा, विज्ञान मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। 2013 में जैसा कि जनपद हमीरपुर से मेरे द्वारा 2 बच्चों को नेशनल अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड में प्रतिभागिता कराई गई थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सामने उन्होंने प्रस्तुतिकरण भी किया था। धन्यवाद। पुनः जनपद हमीरपुर की तरफ से मैं अकबर अली, राज्य अध्यापक पुरस्कृत शिक्षक,
मेंटर टीचर विज्ञान, जनपद हमीरपुर। धन्यवाद।